एबे एठी क्लियर लिखा अछि आगो को देखो तांको बाणी रे कोन लिखा अछि एतरे यह बुझी हबो जे ये कोठु कहउचंती। एबे आमे जिबा कबीर बाणी बौद्ध सागर कबीर बाणी 136 पृष्ठ द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल पुरवाना बोले जीव न जाए ठिकाना ये कबीर परमेश्वर कर बाणी अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या मो भविष्य तक कही देची धर्मदास वंश हमारा ये प्रथम लिखिबार थिला प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा ये चूड़ामणि प्रथम शाखा आमर ये यह लिखिदेले कि प्रथम हवा कथा कि ये जागु लिखिदेले कि प्रथम चूड़ामणि लिखिबार थिला प्रथम जागु लिखिदेले जेतबेले यह लिखिबार थिला प्रथम ये चूड़ामणि को प्रथम लिखिबार थिला जेतबेले हब संपूर्ण 12 तापर भी ताकर ज्ञानता एपर ही करिसंति से ताते आगम के हम राख्या वंश मारा चूड़ामणि शाखा ये प्रथमे बुझ अब प्रथम जागु जेपरि आपण देखिथिले एठी पूर्वरु कारण पार्लर चलिबो सेतोले बुझी परिबो बहुत द्वंद भित्तिक प्रथम नारायण दास लिखिचंती ना एठी लिखिबार थिला चूड़ामणि द्वितीय रे जागु दास जागु और तृतीय सुरद गोपाल और चतुर्थ मूल निरंजन तत्सारंक पंक्ति ये आपण मन रही जिबा आपनकर एठी देखिबा एबे कबीर बाणी कबीर बोध को आसिले 136 पृष्ठ रे देखिबा से प्रथमे जागु लिखिदेले जेतबेले अन्यत्र जागु लिखिबार थिला और तृतीय रे सुरत गोपाल मूल निरंजन कर कथा एमितरे क्लियर लिखा हेची टक्सार र भेद ये बीजक पंथ जीवक पंथ कहिचंती ये षष्ठ रे सतनामी पुणे राम कबीर पंथ ज्ञानी पंथ और 10 रे और 11 ये वेद परम धाम की वाणी ये परम धाम र वाणी जो पंथ अछि ये 10 रे 11 10 और 12 संभवतः 1775 अछि एटी भूल प्रिंटिंग हिची संभवतः 1775 हिची एटी 74 हबार थिला एटा और सन 1774 रे गरीबदास साहेब कबीरकर जन्म आय होचंती गरीबदास पंथ सन 1774 सन 1717 रे गरीबदास कर जन्म होइथिला और ता दिन प्रेम प्रकट जग सोई अर्थात गरीबदास को परे कबीर साहेब कर पुनर्बार महिमा हला अल्प अल्प आगो को देखिबा आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे कोली चमार सब के घर खावे साख हमारी लेस जीव समझावे असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी ये 12 पंक्ति विषय रे कही छंती जे मो महिमार बाणी पुनर्बार प्रकाश पाइब 12 पंक्ति गरीबदास पंक्ति आउथरे देखि नियंतु ये होची कबीर चरित्र बोध आउ 1870 रे कबीर साहब को 12 पंक्ति रे ये 12 पंक्ति गरीबदास पंक्ति एबे हमें 12 पंक्ति रु हमें आसी गले 136 पृष्ठ बौद्ध सागर को आउ कबीर बाणी चैप्टर को बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी है जीवा बाणी बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी गरीबदास उनको द्वारा मो महिमार बाणी मोर यथार्थ ज्ञान पुनर्बार प्रकाशित कराई भी परमेश्वर कबीर साहेब गरीबदास के मध्य समस्त ज्ञान को भरी देले आउ तापर से कहले आउ लिपिबद्ध करागला ये भी कहउचंती बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी मो बाणी को बुझवा को चेष्टा करिवे गरीबदास पंथ रे किंतु बुझी पारिवे नहीं अस्थिर घर का मर्म ना पावे ये 12 पंथ हमी को धावे एबे गरीबदास पंथ पर्यंत परमात्मा ध्यान लगे देले जे ये पार ही पारिबे नाही तापर कहिचंती पर में पंथ हम ही चल आवे ओए गरीबदास पंथ रे कहिचंती आगु को जाई मुंह ही ऐसी भी और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे क्लियर ही गला जे 12 पंथ रे मोर ही महिमार बाणी प्रकाशित हबो जहा अल्प किछि द्वंद्व भीतर अछि पुनर्बार सुचारू रूप रे प्रकाशित हबो और बर में पंथ में हम ही आवेंगे एबे परमात्मा आसिले नहीं निज दास को एठिके पठेई देले किंतु शक्ति तांकर ही कार्य करुची और सब पंथ मेटा एक ही पंथ चलावे एबे देखिबे किछि दिन मध्य रे ए विश्व रे गोटे ही पंथ ग्रंथ रहिबो गोटे ही मार्ग रहिबो आ तापरे कोन कहिचंती प्रथम चरण कलियुग निराना तब मगर मांडो मैदाना धर्मराय से मांडो बाजी तब दर बौद्धो पंडित काजी एबे कहिचंती जे प्रथम चरण रे जहा हेबो तीनोटी चरण कहिचंती प्रथम एक शेष आउ ये मध्य भागर तबे प्रथम कलिजुग सेई छर सृष्टि हेछि परमात्मा मगहर शरीर रु जाइथिले
लक्षे लोकों व्यक्तिंकर उपस्थिति रे ये प्रथम चरण थिला। एबे एठु बुझी परिबे जे 12 पंथरे मो बाणी प्रकाशित हेबो, सठिक ज्ञान तांकु ही मिलिबो। आउ एठी कहते 5575 ये शब्द होगा सच्चा। कही 5555 वर्ष जब कलिजुग बीतीज तेरे मोर एक कथा सत्य हेब जहाँ आज मु कहूँ तुमको जे मु प्रकट हेबी समस्त ज्ञान समस्त ग्रंथ को नष्ट करिकी गोटे ही ग्रंथ प्रकाश करी। धर्मदास मोरी लाख दुहाई ये मूल शब्द बाढ़ ना जाई, ये बार और पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी ये बिजली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। गए अर्थ गुप्त मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ बिटाई। एबे 12 पंथ नष्ट ही जीव कारण तांको पाखरे भक्ति बोली किछि नाही, तांकर विधि बोली किछि नाही। सत्यता मते ही जना अछि प्रकाश करिबी। एबे एठी देखिबे ये कबीर बोध कबीर बाणी आमे पढुचंती एदरे आहुरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीची। 134 पृष्ठ रे लिखा अछि कि वंश प्रकार प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि ये प्रथम वंश तो उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी से जागू और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश व्यंजनद्रा और छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई और 8वां वंश 12 पंथ विरोध, 9वां पंथ वंश पूजा और 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट प्रसारा और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12 रे गरीबदास 12 पंथ ही गले तांको द्वारा मोर ही बाणी को 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मोर ही बाणी को अर्थात मोर ही महिमा पुनर्बर प्रकाश पाइब और 13वें वंश मेटे सकल धियारा। ये दास होची 13 वंश से परम पितांकर कहते समस्त अंधकार दूर हो एपरी से समस्त ज्ञान देव समस्त किसी सजाड़ी देव से 13वें वंश मेटे सकल अंधियारा। 80 दगा काल की समाई तत्बिंदु की टेक रह जाई। ए कालर एते आधिपत्य हेब तापरे तत्व ज्ञान केउठी न केउठी सद्ग्रंथ रे लुचिकी रही जिबा। एबे आपन को जो कारण आपन को समस्त तथ्य दर्शाई थी जेपरी आपण माने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 9 स्पष्ट देखिले जे से परमेश्वर को उग्रगति प्रेरणा करुछि और से परमात्मा गोटे सुंदर शरीर को प्राप्त करि थांती एक भाषमान शरीर को आउ तांकर 3 प्रकार शरीर ही थाए। आउ जेते बड़े से 3 प्रकार शरीर रे जो लीला करती से मध्यरु गोटे शिशु रूप धारण करी आसी थांती से तो बड़े कुमारी गोमातार क्षीर पियंती। एवं जेपरी कबीर सागर रे लिखा थिला तेबे सेठी सेतरे जो करेक्शन जो माने करूथिले से माने भाबिले जे रामानंद सह जोड़ी देले जे से एपरी कहिले जे तमे कुमारी गोमातार क्षीर पान करिवो। आउ आग को लिखा अच्छी से क्षीर को छाड़ी देले आग को से क्षीर प्रकार भेद काटी देले सी तथापि मालिकों को दया से 2 पंक्ति रही जाइछि। एबे गरीबदास निर्णय कले कौन मो पढ़ी शुणाऊछि आपनकु। एबे परमात्मा जहा कहिले मो बाणी प्रकाशित होब 12 पंथरे गरीबदासंक पंथरे किंतु गरीबदासंक बाणी को भी गरीबदासंक पंथ वाला ता पूर्व थिबा केही भी बुझी पारिबे नाही। ये मो बाणी को निर्णय करिबा पय चेष्टा करिबे किंतु तांकर से ज्ञान नाही और ये 12 पंथ हमी को जावे अस्थिर घर का पर नहीं पावे असल जन्म ये ठोर नहीं पावे। आउ एक दास सतरे कौन है ना जब वो छुड़ा नहीं जाऊली जोटी गरीबदास आदरणीय गरीबदास साहब कर जन्म ही जो परमात्मा कबीर देव आसी जंगल रे साक्षात करथिले। आम पूज्य गुरुदेव सेठी जाउथिले गोटे लिंक जुक्त हबार थिला पूर्व लिखा होइतिला सेति गुरुजी सतरफ जीवा परे मोर सेठी बहुत विरोध हो गला काहेकि ना मु सत्यता को प्रकाश कर दउथिली। से अनुवाद भूल कले गरीबदासन को बाणी को तापरे तांकर मोर मतभेद होला तेणु मते अलगा आश्रम प्रस्तुत करियो कहला। तापरे सी एते विरोधी हो गले जे मो साथरे मते जना नहीं केते से अपप्रचार करबा आरंभ करदेले। से गुंडा बदमाश मिथ्यावादी एमिति अनेक किछि तेबे से एपरी खंड कले जे किछि भिन्न पंथ आसी देखाउछि या आर्य समाज वाला जहा दास ही समान कर सत्यता प्रकाश कला।
ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ତାର କେହି କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ପୂର୍ବରୁ ହଜାରେ ଗୁଣରେ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଥିବା ଆମ ପନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯିଏ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ତ ଅନ୍ଧ ଗଧ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅନ୍ଧ ଗଧ ଥିଲା, ତାକୁ ଛାତି ଚିରିକି ମାରିଲେ। କୁହାଯାଏ କୁछ ଛାତି ତୋଡ଼ୱାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଣ ଆକ୍ରମ କସାଇ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ। ତେବେ ପାପୀ କୁହନ୍ତି ନା କୁछ ଛାତି ତୋଡ଼ୱାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଣ ଆକ୍ରମ କସାଇ। ଏପରି ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କଲେ ଅଭିମାନ ବଶରେ। ଆଉ କହିବାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଯେ ତାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି, ମିଛ କୁହନ୍ତି, ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିଛ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ମିଥ୍ୟା କହିଲି? ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଦ ଏ କଥା କହୁଛି। ତେବେ କୁହ ମିଛ କୋଉଠି କହିବି? ମତେ ତ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ ନାହିଁ ମତେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ସଦାପିତା ତୁମ ଭଗବାନ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗରିବ ଦାସଙ୍କ ବାଣୀରେ ପାରକର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ପାରକର ଅଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ବହୁତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଶିବ ଉତ୍ତରେ ଶିବ ପୁରୀ ସେ अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईसको गोदी। ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଶିବପୁରରୁ, अवगत बदन विनोद और मैं के कमल खुशी बहे और लिया ईसको गोदे। नजर नजर से निल गई किया ईश परिणामे। ଏବେ ଗରିବ ଦାସ ପ୍ରତି କଲେ ଯାହା ସିଏ ଦୂତ ଆସିଲା, ଦୂତ ଚାଲିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଖୁସି ହେଲା। ଅଯଥା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ମିଶ୍ରଣର କଟାକଟି ରଖିକି ସିଏ ଭାବିଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଥିଲା ଯାହା ଗରିବ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଯେପରି ଆଦରଣୀୟ ତୁଳସୀଦାସ ସାହେବ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କଳିଯୁଗର ଆଜି ଲେଖିଦେଲେ ଚଉପାଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ଏଇଟା, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସ ସାହେବଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପଶ୍ଚାତରେ ଚାଲୁଥିବା ଚରିତ୍ର ପରେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତୁଳସୀଦାସ ସାହେବ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ ଥିଲା। ଏପରି ହିଁ ଗରିବ ଦାସ ପରମାତ୍ମା ଗରିବ ଦାସଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ କାଶୀରେ ଘଟିଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ, ସେଇଠୁ ରେଞ୍ଜ କଲେ ଯେପରି ଦୂରବୀକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ସ ଥାଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଗରିବ ଦାସଙ୍କୁ ରେଞ୍ଜ ଦେଲେ ତାହା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତେବେ ଗରିବ ଦାସ ଯାହା ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ତାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଦେଖି କହିଲେ ଏଇ ବାଣୀ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା। ଶିବ ଉତ୍ତରେ ଶିବ ପୁରୀ ସେ अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईसको गोदी। ଶିବ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସାଧୁ ରୂପ ଧରିଥିଲେ, ବାଳକ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇନେଲେ। ନଜର ନଜର ସେ ମିଲ ଗଇ କିଆ ଈଶ ପରିଣାମେ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ପରସ୍ପର ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳନ ହେଲା। ତେବେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଶିବ। ଆଉ କଣ କହିଲେ? ଧନ ମୋ ମନ ଧନ ପୁରେ ନା ଇଏ ଧନ କାଶୀ କାମେ। ଯେ ଏପରି ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ ସେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଶିବ ଯେ ଇଏ କେଉଁ ପୁରୁଷ, କେଉଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଛବି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ଇଏ ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଆହୁରି ବି ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବିଲେ ଯେ କେହି ଅନ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ସେଠୁ କୌଣସି ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଜାଣିପାରି ଭଗବାନ ଶିବ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्य अल्लाह मोमन एक धैनु। ଏବେ 7 ଥର କବୀର ସାହେବଙ୍କର ବାଳକ ରୂପ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସାଧୁ ରୂପରେ ଠିଆ ହେଲେ। 7 ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ବି କହିଦେଲା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ବି ପାନ କରାଇବା।
तापर पुणी शिव कहले मथा पर हाथ रखिकी मोमिन धन्य भाग्य तो मोमिन अर्थात मुसलमान नीर को कहले कि जा धन्य तुम भाग्य तुम घर को जो एपरी शिशु आसी ये तो परम सत्य आउ ये काशीर परम भाग्य जो एपरी सन्थ प्रकट होती 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने शिव को कर मस्तक धरा मोमन एक धेनु अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले कुमारी को गो माता को कुमारी को मने 2 बार तत्काल क्षीर देले पीवे बालक ब्रह्म गति ही ताशिव भय दयाल एठी भी स्पष्ट कर दी कुमारी गोमातार क्षीर पान कले से बालक परमात्मा से सूक्ष्म वेद लीला भी यह लिखा अच्छी जे जो गाई सहित षंढर संपर्क नथिबो जे एमिति गोटे गाई आन जहाँ सहित षंढर संपर्क नथिबो अर्थात अंतस्थ आ वेद कहूची ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 8 9 स्पष्ट कह जाए से परमात्मा जब आसी था से एक सुंदर रूप धारण करता तेजमयी तेजमयी रूप से 3 स्थित आसी था जो गोटे स्थित शिशु रूप से आसी था सही समय बालक रूप से प्रकट परमात्मा लालन पालन लीला कुमारी गोमाता सहित होता है आज पर्यंत इतिहास भी शुणाई दिया कौन भी भगवान एपरी लीला है जहाँ वेद लिखा ही अच्छी जी भगवान को देखी महापुरुष सी निजर एफिडेविट देती हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात दुल्हा वेद न पाया ये काशी वहे कबीर हुआ कोहन तो सदगुरुदेवंकर जाय है वो परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचना करता कुलर मालिक कबीर साहेब जी कि आम समस्त आत्मांकर पिता ये होचंती परमात्मा पुण्यात्मा माने आध्यात्मिक ज्ञान एते द्वंद्व में हो जाइछि जे ताकू एबे सजाड़िबा बहुत कष्टसाध्य होउछि आउ ये एपरी काहेकि होउछि आमर सद्ग्रंथ कौन सब कहूछि आउ हमको कौन ज्ञान मिलिला तार कारण कौन थिला तार कारण होउछि जे जो लोकरे आमे बसवास करूछंती ये कालर लोक एठी कौनसी जीव सुखी नहांती आउ से चाहूनांती जे एठिकार स्वामी जहाँ को ब्रह्म कहउचंती सर्वपुरुष भी कहउचंती ज्योति स्वरूप भी ज्योति निरंजन भी ताको कहंती से चाहूनांती जे एठिकार प्राणी माने परमात्मा विषय रे सब किछि जानी जांतु तांकर भय अछि जे जदि एमाने निजर मूल स्थान विषय रे सब किछि जानी जानती आउ सेठिकार सुख विषय परिचित ही जानती एठी आउ केही रहिबे नाही एई डर रे आउ ई राजनीति रे मंद राजनीति रे आमे एठी अटकी रहिछंती स्वनियोजित षड्यंत्र द्वारा बांधी हिचु अटकी रहिचु कौन सी भी कार्य देखी नियंतु आम मानक विवश ही सब करने को पड़ुची शरीर एपरी देले जदि ता मध्य खाद्य न जगाइबा तेबे से कार्य करिब नाही तार रक्षा करने को पड़िबो गरम थंडारू भी रक्षा करने को पड़िबो सारा जीवन आमे ई शरीर पालन पोषण रे लागी रही थाउ ताकू आमे शेष जीवन पर्यंत करि थाउ आ शेष रे ताकू भी समाप्त करि देई थाउ जदि ये नष्ट न होई थांता तेबे कौन से असुविधा नथिला आमे एते दुख कष्ट को भी देखी नहीं थांतु सीमित रे पड़ी रही थांता किंतु ये नष्ट भी साथी रे ही थाए ये डर साथी रे रही थाए कहबार अर्थ ये जे पर्यंत आमे ये आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप रे परिचित न होइछंती आमे ना परमात्मा को भक्ति करि परिबा आउ ना आमे आम उद्देश्य रे सफल होई परिबा तबे सेठी पई आमे से परमात्मा को जानिबार अछि जेपरि आज सकाळर सत्संग रे आपण मन को सुनाई थिली
जे पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म से स्वयं ही सतलोकରୁ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ସତଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ବିରାଜମାନ ଏବେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଏହି ଚାରି ବେଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ହୃଦୟରେ ସମାହିତ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ବେଦ ତ ଏକ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଫାଇନାଲ ଓ ସତ୍ୟ। ତା ସହିତ ବି ପବିତ୍ର ଚାରି ବେଦ ସହିତ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଜୀ ଆଉ ସାଥିରେ ପବିତ୍ର 18 ପୁରାଣକୁ ପବିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଦର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ମାନିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସତଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛିଟା ଅନ୍ତର ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଚାରି ବେଦ ଆଉ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଇଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଶ୍ରଣର ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍। ଆଉ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେହି ଋଷିମୁନି ମାନେ, ଦକ୍ଷ ଆଦି ଋଷିମାନେ, ମନୁ ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେମାନେ କିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଚାର, କିଛି ନିଜର ଅନୁଭବ, କିଛି ନିଜର ଭାବନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯେପରି 18 ପୁରାଣର 18 ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। 18 ପୁରାଣ ଏଥିପାଇଁ ହବ କାରଣ ତାଙ୍କର ବକ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ସେଇ 18 ପୁରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେପରି 18 ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଧ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପୁରାଣର, ଇଏ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଚାରି ବେଦ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିବେଶ କରି ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିବେଶ କରିଦେଲେ ଆଉ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେଲେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଥିବ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାତା ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, 9 ମାସ ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶିଶୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପରମାତ୍ମା ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ସେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତ ମୋ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, କିଏ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚବେଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା ଉପରର ସତଲୋକର କିପରି ଯାଇ ହେବ ଆଉ କେଉଁଭଳି ସିଏ ପରମାତ୍ମା କିଏ, ତମେ ଏଠି କିପରି ଫସିଥିଲ। ତେବେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ କାଳ ପଞ୍ଚମ ବେଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ ଚାରି ବେଦକୁ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରେ। ଏହି ଚାରି ବେଦରେ ପୁଣ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି, ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ବି ମହିମା ଅଛି। ଇଏ କେତେ ସତର୍କ ଭଗବାନ, ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ପୁନର୍ବାର ସେଇ କାଳ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଚାରି ବେଦକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସେଇ ଚାରି ବେଦ ଭିତରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେ କହିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେ ତାହା ତାଙ୍କର ମତ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମତ ବେଦ ସହ ମିଶୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ବେଦ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ ସହ ଯଦି ନ ମିଶେ ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର, ତାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନିବାର ଅଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆସି କହିଥିଲେ ତାକୁ ମାନିବାର ଅଛି। 18 ପୁରାଣକୁ ଆମେ ସଂଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନୀ ରହିଛି ଆଉ ସିଏ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ମାନିବାର ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ସଠିକ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ବେଦ ବା ପୁରାଣର ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ
ତାହା ମାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିପରୀତ କ'ଣ? ଯେମିତି ୱେ ଅଫ୍ ବର୍ସିପ୍। ବାକି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ତ ବେଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାହା ତ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି, ଏହିପରି କାହାଣୀରେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏପରି ଯେ ବେଦ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଇଏ ୱେ ଅଫ୍ ବର୍ସିପ୍ ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ମାନିବା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବା କେହି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାନିବାନି, କାରଣ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଭାବନା, ବେଦ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବେଦର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଫାଇନାଲ। ଆଉ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ବି କେବଳ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମାନନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଜର ଅମର କହିଥାନ୍ତି, ସର୍ବେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି, କାଳଜୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଏହା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ବି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେହି ପୁରାଣରେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ବିପରୀତ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ପୁରାଣ। ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ବେଦରେ ଇଏ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ସେଇ ବେଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ଅଛି, କାରଣ ବେଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ବେଦ ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ କିପରି, ଆଉ କିଏ, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଋଷି ମହର୍ଷି ବି ଚାଲିଗଲେ ଏଠୁ ଭ୍ରମିତ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ବି ମାର୍ଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣଟା କ'ଣ? परमात्मा कहिए जे नौ मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जैना दूजी बार। परमेश्वर कहिले कबीर साहेब जे ये नौ मन सूत उड़ जा दिया, এই অজ্ঞান মানে ଆଉ ସାଥିରେ এই କାଳ ବ୍ରହ୍ମ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମା କପଡ଼ା ବୁଣୁଥିଲେ, ବୁଣାକାର ଥିଲେ, ବୁଣାକାରର ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେଜି ସୂତା, ସେର କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ସେର, ଗୋଟେ କେଜି ସୂତା ଯଦି ଉଡ଼ିଯାଏ ସମସ୍ତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଯଦି ଉଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯିବ, ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ତେବେ କପଡ଼ା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କପଡ଼ା ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ନ ହୋଇପାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଣି ପାରିବନି ବୁଣାକାର, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, କହିବେ ଯେ ଏଥିରେ 20ଟା ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛ ତମେ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେର ବା ଗୋଟେ କେଜି ସୂତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସୂତା 9 ମହଣ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ସିଏ। କେହି କିଛି ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି, କେହି ସାଧନା କୁହନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 4ରେ ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25ରୁ ନେଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ କେହି ଏପରି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ସେପରି ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ଉପରକୁ ପାଦ ରଖି ଯୋଗାସନ କରିଥାନ୍ତି, କେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ବି କରିଥାନ୍ତି, କେହି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କେହି ଅହିଂସାବାଦୀ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଖରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ନଗ୍ନ ପାଦରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଧନାକୁ ପାପନାଶକ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି 4th ଅଧ୍ୟାୟର 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବାଣୀରେ ସେହି ପରମ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ରାଶି ନିଜ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଯେଉଁ ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ତାହା ପଞ୍ଚମ ବେଦ। ଯେଉଁ ବେଦକୁ କାଳ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ, ତାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଏପରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କହିଥାଉ, ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାତା, ସେ କିଛି ଭାବିଲେନି, ଅଯଥା କଥା ସବୁ କହି ରଖିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହା ତାକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ଏପରି ଗୁପ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ, ଏପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକାଲ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଏହାକୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିବନି,
जी यही सब कथा बुझी पारिले जहाँ को परमात्मा मिली सत्यर दर्शन कराई पुनर्बार छाड़िले प्रतिज्ञा कराइले जे धर्मदास तो 1,00,000 दुआई ये मूल ज्ञान अभी कित बाढ़ न जाई मूल ज्ञान बाढ़ जो पढ़ी ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही जब यही ज्ञान आज 600 वर्ष पूर्व डिस्क्लोज ही जाई थांता तेबे नकली सन्थ पंथ एमाने डेंगुरा पेटिबार देखा मिली था एमाने ही मंत्र देवार देखा मिली था एमानकर अधिकार नथिला से नाम जप देवार तेबे डुप्लिकेट पासपोर्ट रे तो अन्य देश को जाई हुए नहीं तेणु यहीपरि कथा बिगड़ी जाए जे परमात्मा ई भक्ति को यही कलिजुग पर्यंत आनी केते सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज आम से समय छिद्रता कर रखिछंती आउ सेही तत्व ज्ञान को यही पीढ़ी पर्यंत आनी एबे डिस्क्लोज करदबा दास द्वारा से परमात्मा कहले जे ये धर्म दास तो 1,00,000 दुआई ये मूल ज्ञान यह ही मूल ज्ञान आ पुनर्बार परमात्मा एक बाणी कहले जे के 33 अरब ज्ञान हम व्याख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या 33 अरब बाणी कहीदेली मु यही कबीर सागर रे आउ कबीर साखी रे दोहा माध्यम रे किंतु ये जो मूल ज्ञान सब थिला एबे भी मु गुप्त रखी थिली आउ एबे यह कोई दास माध्यम रे सार्वजनीन करदेले भगवान कहीं एबे समस्त पंथ नष्ट हेबो तांको अस्तित्व सब नष्ट हो किछि दिन भितर कहीं एटी बुद्धिमान जनता अछंती निज भल मंद को बहुत भल भाव बुझंती किंतु ए पर्यंत भी से माने जानी पारि नहांती जे ये हमर जो गुरु अछंती सी नकली आउ से जानी पारिबे जेतबेले से माने दासर ज्ञान को भल भाव बुझी पारिबे आउ सद्ग्रंथ सह मिसाई नेबे तापरे से नकली को छाड़िकी निजे ही आसी जिबे किछि एपरि व्यक्ति अछंती जिए ना कहा कथा को मानिबे आउ जहा गुरु कहिबे बस ताहा ही ठीक सही विषय रे परमात्मा कहिछंती के चतुर प्राणी चोर है और मूड मोबे बैठोट संतों के निकाम के इन दे गड़जोट एतिकी प्रमाण देखिकी जो व्यक्ति मानि पारुनाहांती से व्यक्ति सन्थ नुहे तेबे कहिचंती से तो मूढ़ मूढ़ पूरा अज्ञान से आम कार्य को नुहे से सेमिति सेठी पड़ी रुहंतु अज्ञान रूपे जड़े भक्त कहूतिले ये समस्ते आसीबे दिने जेते भिन्न भिन्न पंथों को नहीं बसिछंती से एक उदाहरण देले जेपरि बाय बस ट्रैवल करूछंती आ बाटर अनेक समय रे बस खराब ही जाए तेबे किसी तो बुद्धिमान लोक बस मध्य आइडिया लगाती जे माने जदि आग पछ हो बसटा से रहीगला से मैंने देखन जे आउ गोटे बस आसला तेबे अन्य बस रे चढ़ी जाती तुरंत कहीं आग बस को भड़ा दबाक पड़िबो किछि एपरि थांती आउ गोटे बस आसला माने से माने से बस रो ओल्लै आउ गोटे बस रे चली जाती कहीं सेठी भड़ा दबाक पड़िबो आ सेठी मध्यरु किछि जण एपरि थांती तापर भी बसी रही थांती कंडक्टर ड्राइवर कही सारिबा परे भी से माने जेतबेले ओल्हेइबे कंडक्टर ड्राइवर भी अन्य बस रे चढ़ी जिबे जेतबेले से माने ओल्हेइ जांती से माने भाबंती सतरे तो माने ओल्हेइ गले सेहि परि एमिति भी किछि अछंती जेतबेले गुरुजी भी पलायन करि थांती ताहिकिना जनता तांको बंचिबाक देबेनी काहेकिना मूल्यवान जीवन समय नष्ट कर रखचंती गोटे गोटे श्वासर मूल्यायन परमात्मा कहिछंती ए ताऊ कहि जा तू कहूं बजा के ढोल ये श्वास जो खाली जाता है 3 लोक का होल गोटे श्वास भी मूल्य अच्छी मनुष्य जीवन रे केते श्वास को नष्ट कर देले कहीं श्वास जीवन अच्छी जीवंकर आउ ये केते नष्ट हो गले सद्भक्ति न करिकी तबे तांकर जो श्रद्धालु भाई माने अछंती बिना ज्ञान रे से माने जितबेले एठिक आसीबे हाथ उठाई कहबे जे हमर किछि भी ही पारिला नहीं तेबे से माने भी पुण्यात्मा जे एपरि कही दियंती जे एठी तो बहुत एपरि महंत अछंती जे बहु शिष्य तैयारी करी रखिछंती से मानकर शिष्य तांको सह संपर्क रखिले केवल ज्ञान द्वारा परिचित ही कि आउ कहिले ये देख
आपण भी भगवान को पई बाहरी छंती आउ आमे भी भगवान को पई आपणकर अनुगामी हेबु। जदि ये ज्ञान भूल तेबे आमको क्लियर करके कहि दियंतु। जदि ये रामपाल ज्ञान भूल कहूची आमको कुह। ये प्रमाण दे रखिछंती नहले आपण भी आसंतु। किछि समय पई तो गुरु विभिन्न कथा कहे तापर से सोई जाए कारण ताको भी भगवान आवश्यक। जदि एते सत्यता देखिबा पर भी आसीबे नहीं मानिबे नहीं तेबे से संथ नुहे सी तो आ परमात्मा भी चाहिए नहीं तांक मध्यरे निजर महिमा को। शिष्य माने भलरे रुहंतु जय जयकार होउची तापर समस्त भूत ही की रहिबे। आदरणीय गरीबदास साहेब को जो परमात्मा से मन को ही तत्व ज्ञान दे दी थिले कौन कहिचंती जे साहेब को दरबार रे गाय कोट अनंत आ चारि गोटी जिनिस मागिछंती रिद्धि सिद्धि मान महंत। सेही परमेश्वर साहेब को दरबार रे एपरि केही भी जणे ए चारोटी को छाड़ी की आउ चाहे पुरुष अलेख तबे एमन समस्ते तो मान महतर भोकिला जेते ये संथ पंथ होइछंती। जदि ये माने मान बढ़ाइबाकु चाहू नाहंती आउ ये निजर कल्याण चाहूचंती आउ ये हिताकांक्षी निज अनुगामी मानकर तेबे दासर ज्ञान सह परिचित हुंतु। आउ एथिरे कुह भूल कोठी अछि आ तापर निज टिप्पणी दियो ता ऊपर काहे की कहू ना 10 वर्ष ही गलानी दास ए सब कहिबार आउ सर्वसम्मुख रे कहूची टीवी चैनल रे भी कहूची पुस्तक माध्यम रे भी तांकर भूल कहूची काहे की कहू नांती काहे की कारण से माने चोर। परमात्मा कहउचंती देखो के लश्कर करे ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु दाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। परमात्मा को बाणी को चोरी करी सत्य खंड बोली चित्कार करुचंती कखर जना नहीं एमन को जेमिति वेद को भूल मानिबा पई केही प्राणी नाहंती एठी खास कर हिंदू समाज रे। आ ये जो राधास्वामी पंथ अछंती एमने कोन ज्ञान पाई जाइछंती श्रद्धालु को जे आमको वेदर आवश्यकता नहीं ना आमको गीतार ना आमर पुराण सह किछि देवा नवा अछि। संत जो बाणी कहउचंती ताहा ही फाइनाल। से वेद को भी तो केही लिखिचंती वेदव्यास वेद लिखिचंती वेदव्यास तो वेद निश्चित लिखिचंती हेले एई बाणी कहार वेदव्यास राइटर जेपरि गीतार वेदव्यास राइटर वक्ता नुहंती। एपर ही पुराण लिखिचंती जदि तेबे जीए जहा कहले वेदव्यास लिखिदेले। चारोटी वेद थिला जहा तार यथार्थ ज्ञान ऋषि माने लिखि रखिथिले ताकू से सही पर ही लिखिदेले परमात्मा के ठारू प्राप्त करिकी कारण भगवान आसिकी ज्ञान देइथिले आउ ब्रह्मा को ठारू आ तापरे ज्ञान समस्ते प्राप्त करिथिले। तेबे सी केवल लेखा को लिखिचंती किंतु ये गॉड गिवन आउ ये कोन कहउचंती जे संत जे कोनोसी भी नाम देइदेले सब ठीक से तुमको मोक्ष मिल जीव। तापर ये भी कहउचंती जे आमको वेदर आवश्यकता नहीं आमर तो ज्ञान वेद ठारू भी बहुत उपरे वेदर उपरे अछि आम ज्ञान। आउ आमे जेपरि केही कहंती ए पाखको कमल बोली शरीरर पछ पाखरे तबे से माने कहंती जे आमे सड़क त्रिकुटरु चलिताउ आमे त्रिकुट एठी नुहे किंतु से माने कहंती एठी बैक रे थाए आ कहती से त्रिकुट माध्यम अग्रसर हूँ आमर तो से मार्ग आरंभ ही थाए। एबे पुण्यात्मा माने जे वेद ज्ञान को भूल बोली कहउचंती तबे सेथुरु सिद्ध होची जे तांको ज्ञान शुद्ध निर्मल हेबा कथा। वेदर ऊपर जदि तेबे किछि वेद वाला अल्प बहुत समावेश आवश्यक जेपरि 10 सिलेबस 10th क्लास रो तबे से पूर्व आरंभ करी क ख तो सीठू आरंभ होईची तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भी किछि पाठ थाए ज्ञान समावेश थाए। आर ज्ञान देखुचे आपण को राधास्वामी बलांकर जो मैंने एपरी कही थांती जे आम ज्ञान तो वेदर उपरे एबे देखुची ई सेमानकर ज्ञान दुईटा कथा भी सेमानकर कहे राधास्वामी बलांकर गोटे बही अछि सार वचन राधास्वामी वार्तिक ये देखिबे किछि झलक देखुची आपण को सार वचन राधास्वामी वार्तिक राधास्वामी सत्संग व्यास ये केउठलु छपा हिची प्रकाशक होउचंती प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधास्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब 2003 रे ये 16तम संस्करण आउ ये इठारु छपा हिची प्रिंटेड इन इंडिया बाय
लक्ष्मी ऑफसेट क्विल्टर्स दिल्ली ये सब तार भूमिका कौन लिखा अछि के सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जरमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम जिसने युवराज स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा जिसका प्रवर्तक माना जाता है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्य आत्मा मने ये जो शिवदयाल थिले सन 1818 जन्मग्रहण आग्रारे करिथिले आउ पुणी सी 17 वर्ष पर्यंत एक बंद थिबा कोठरे बसिकी हट जोग आरंभ करिथिले। गुरु ग्रंथ साहेब को पढ़ुथिले। ता मध्यरे परमात्मा सतखंड सतलोक केउठी खोजिकी भी पाईगले। ता सहित कबीर साहेब बाणी को भी नहीं गले। नैनो दीदार मेल में प्यारा है एक शब्द अछि 32 कलीर ताको खोलिबा आसिला नहीं बुझी पारलेनी जेते बेले तेबे कानो ठारू प्रेरणा थिला तांको आउ ये एक नकली संगरे जोड़ी ही बसी गले। एबे देखिबे तांकर कोन ज्ञान थिला वेद ठारू भी भलो कहउचंती माने। आउ सेही पुस्तक मध्यरे जहा लेखा अछि ये कहा जाइछि जे हुजूर स्वामी महाराज शिव दयाल फाउंडर ऑफ राधा स्वामी आउ एमिति ही राधा स्वामी ठारू सत्य सौदा शीर्षा से ज्ञान से उपदेश प्राप्त ही जहाँ को आउ पुणी मथुरा मध्य थिबा जय गुरुदेव आउ ए पाखरे ये ठाकुर महाराजा थिले जने आउ दिल्ली रे कृपाल मिशन थिला आउ ये सब गुड़िक गोटे कोपर पानी थिला। एही शिवदयाल ज्ञान को बुझी नियंतु जे तांको पाखरे अछि बा को आउ दिनोदरे को महाराज थिले तांको ना ताराचंद सी भी राधा स्वामी संतों कोपरू जल भर्ती कर एठारे बांटू थिले। सही ज्ञान एबे एठी देखिबे ये सही पुस्तक चलीची सार वचन राधा स्वामी वार्तिक ये सही पुस्तक एबे हमें तार एबे देखिबा राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का एबे शिव दयाल को वचन को प्रकाश कर रखिछंती जहाँ से कहिछंती एबे दफा 1 पढ़िबा में सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में मुकाम अर्थ स्थान सतनाम स्थान राधा स्वामी भी सतनाम स्थान बोली कहिछंती मुकाम तांको ज्ञान देखंतु भांजी रुजी रखिछंती एठी पहुंचाबे अर्थात से राधा स्वामी से स्थान रे पहुंचीछंती सतनाम स्थान रे निज को आनिछंती। पुनर्बार तृतीय वचन रे तृतीय श्लोक रे गीता को किपरि रखिछंती 118 150 वर्ष हिजब ही बोली रखिछंती याको जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक
जन्म हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर्मय तरफ मुकाम असली अर्थात सही स्थान को गले। कोई बरले संत मंजिल 8वीं अर्थात राधा स्वामी को पाखे पहुंची गले। अरे वाह, अच्छा सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। ए बेटी देख सब आपण देखिले एत क्लियर कर दी सी सतनाम भी स्थान मंजिल कहले एठी भी से अनुवाद करी रखिछंती। मंजिल अर्थ स्थान देखु मंजिल अर्थ स्थान अर्थात एठी पुणी से देखि नियंतु कारण बहुत गभीर ज्ञान तांकर जहाँ शीघ्र बुझी हब नाही। जेते शीघ्र कौन विरल संत उद्दिष्ट स्थान अष्टतम माने स्थान अष्टम माने राधास्वामी पंथ मात्र संथ स्थान पंचम अर्थ सतनाम उपरे सतनाम स्थान ही गला। सतनाम स्थान रे पहुंचले आउ एबे देखंतु 4 वचन पृष्ठ नंबर 15 रे कमाल करिदेला। से तो रेकर्ड भांगिदेला। से तो वेद को फेल करदेले। सब एबे बुझवा दरकार कि राधा स्वामी पद सबुठारु उच्चतम श्रेणी माने सबुठारु उच्च स्थान आउ एई नाम फुल मालिकंकर आउ शेख साहेबकर सचा खुदांकर आउ एई स्थानरु से 2 स्थान तळकु अर्थात राधा स्वामी स्थानरु 2 स्थान तळकु सतनाम का स्थान देखंतु निदरे कहउछंती थारा गजब भइयो। एबे कहते केवल संथ स्थान पंचतम माने सतनाम रे पहुंचले मंजिल अर्थात स्थान आउ ये कहती जे स्थान तो तले सतनाम फाइनल हो गला जे स्थान को सतनाम कहती हेले रे ये कहती ए स्थान रु 2 स्थान निम्न को स्थान मध्य सतनाम एबे सतनाम बोली जिबा में एई 2 स्थान रो तल स्थान रे स्थान बोली हेले ये वेद ठारू गुढ़ ज्ञान ताहार सतनाम स्थान आउ सतनाम को केमिति डिफाइन कला परिभाषा क्यों भावे बुझाइला। सतनाम उद्दिष्ट स्थान बोली जाको संत माने सतलोक सचखंड सतनाम को सतलोक मध्य कही थांती। सचखंड मध्य स्थान कहिला आउ सार शब्द मध्य सतनाम बोली कहिला। सत शब्द मध्य सतनाम को आउ सत्पुरुष मध्य सतनाम को। जय हो राधा स्वामी बोलो। जे वेदर मध्य ताहार टपमोस्ट ऊपर ज्ञान अच्छी ताको क ख जना नहीं सतनाम को खाइबा पीबार अच्छी कहला स्थान रे नाम अच्छी आउ देखिबे आपन को तांकर केते भलो हिंदी ही जीवो। एबे पुस्तक अच्छी संत मत प्रकाश भाग 3 ये यार 5 भाग अच्छी संत मत प्रकाशर आउ ये पु साबल सिंह जी राइटर माने तांकर सत्संग संग्रह एथिरे वक्ता आउ श्री साबल सिंह जी जी हेले बाबा जयमल सिंह कर उत्तराधिकारी थिले से माने उत्तराधिकारी परे हेले आउ साबल सिंह जी कर शिष्य थिले ये कृपाल सिंह जे दिल्ली रे निजर अलगा मिशन बढ़िले आउ सही शिष्य तंकर थिले सच्चा सौदार अलगा स्थान बनई नेला। सावन सिंह जी कर थिले खेमामल ना थिला तंकर बेलुचिस्तान रो बासिंदा थिले आउ पुणी तंको सहामस्तान कहिबारे लगिले आउ पुणी सी सेठारे निजर अलगा करी डेरा जमई देला। ये तंकर ज्ञान एकाठी सबूरी आउ यह आपण को देखौची से बाबा सावन सिंह जी कर कौन विचार थिला उन्हें अंडरस्टूड कि सच्चा सौदा वाला कौन हम या को देखिबे आउ शिवदास जी कर हेबे तेबे कहबो ये कौन ये संत मत प्रकाश भाग 3 ये हुची संत मत प्रकाश भाग 3 आउ ये हेले बाबा सावन सिंह जी महाराज सावन सिंह जी संत मत प्रकाश भाग 3 अजर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब
ଆଉ ଏଠାରେ ଛପା ଯାଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାୟ ଗୋପସନ୍ସ ପେପର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର 102 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି 102 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ସନ୍ତ ମତ ଭାଗ 3। ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ଏଥିରେ ଇଏ ସତପୁରୁଷ ସତନାମ କହାଇ ସତଲୋପ ନିଜ ପାୟା ଆଇ। ଏହାର ଡିଫାଇନ୍ କଲା ସେ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସଚଖଣ୍ଡ ବା ସତନାମ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ ତ ସଚଖଣ୍ଡ ବା ସତନାମ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ। ଆଉ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସଚଖଣ୍ଡ ସତନାମ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ମେହନତ କରି ଭିତରର ପରଦା ଖୋଲିଦିଏ ତେବେ ସଚଖଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଏବେ ଆମକୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଏଠାରେ କହୁଛି ସଚଖଣ୍ଡ ବା ସତନାମ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ। ସତନାମ ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଆଉ ଏହା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 107 ପୃଷ୍ଠା 106 107 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହଜୁର ଯେଉଁଠି ରାମ ନାମର ଯଶ ମହିମା ହେଉଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ଚାଲୁଥାଏ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ସାବନ ସିଂ ଜୀ କୁହନ୍ତି କୋଉ ରାମର କଥା କହୁଛୁ ତୁ? ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ ରାମ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କି? ମହାରାଜ ଜୀ ମାନେ ସାବନ ସିଂ ଜୀ କହିଲେ ଯେ ରାମ 4ଟି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇସାରା କୋଉ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼େ? ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପଚାରିଲା ଯେ ହଜୁର 4 ରାମ ଖୋଲି କରି କୁହନ୍ତୁ ନା କିଏ? ପୁଣି ମହାରାଜ ଲାଗିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। एक राम तो दशरथ गरडोल है, एक राम सब गट गट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एबे देखो एबे से अनुवाद कला से प्रथम राम दशरथଙ୍କ संतान जी तृतीय जुगरे अवतार नहीं थिले आसिले आउ निज ड्यूटी सारी दे चली गले किंतु एबे हमको मिलिबे नहीं, आमर काम करि परिबे नहीं। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାମ ତାହା ମନ ଯିଏ ଘଟ ଘଟରେ ବ୍ୟାପକ ଥାଏ। ତୃତୀୟ ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ସାରା ତ୍ରିଲୋକୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ପାଳନ୍ତି ଆଉ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ରାମ ସତନାମ ଅଟେ ଯିଏ ହେଲେ ଅସଲି ରାମ। ୟାଙ୍କ ଅକଲକୁ ଦେଖ ପଥର ପଡ଼ି ରହିଛି। ୟାଙ୍କର କୋଉଠି ସତନାମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, କୋଉଠି ସତନାମ ରାମ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଅସଲି ରାମ।